आज लोगों ने कम ज्वाइन किया आज से। तो ये तो आपका फिंगर का नेल चकरा हो गया। फिंगर के नेल चकरा पे आपका 09 कैसे होगा, और उसके बाद जो है थंब पे नेल चकरा कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए आप। अब ये आपकी, ये इंडेक्स फिंगर है, ये आपका जो है थंब है, ये आपका नेल है, ये आपका नेल है, ये ज्वाइंट है आपका, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, नीचे ऐसे आया। ठीक है। ये आपका ये आपका लेफ्ट हैंड है, LH लेफ्ट हैंड हो गया। ये आपका फिंगर नंबर 3 है, ये आपका फिंगर नंबर 9 है। ठीक है। अब ये आपको जो अंगूठे पे आपकी लोकेशन होती है, एक तो ये आपका, हम कलर दूसरा ले लेते हैं। ये सेंटर में आपका 0 हो गया, सेंटर में एक हो गया पॉइंट, एक जो है इस यहाँ पे जो है टॉप पे हो गया सेंटर में। फिर ये दोनों साइड में कॉर्नर पे पॉइंट हो गया, और इस तरीके से इधर भी दोनों साइड के कॉर्नर में पॉइंट हो गया। फिर आपका इन दोनों का सेंटर, सेंटर और कॉर्नर का सेंटर, फिर इधर भी सेंटर और कॉर्नर का सेंटर, इस तरफ भी सेंटर और कॉर्नर का सेंटर, इधर भी सेंटर और कॉर्नर का सेंटर। तो इसमें आपका ये 0 है सेंटर में नीचे की तरफ, ऊपर 9 है। अब फिंगर में तो थंब साइड हम 1 ले लेते हैं, थंब में अगर ले रहे हैं तो हम 1 नंबर अंदर की तरफ लेंगे। 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इधर आपका 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये आपका 8 हो गया। ये आपकी नंबरिंग हुई आपकी। अब जैसे मान लीजिए कि आपको हेडेक है, हेडेक हो रहा है। नॉर्मल हेडेक में आपका जो है, अगर पॉइंट यूज करना है तो थंब इज आप हेड। तो अगर हम हेडेक के लिए फिर थंब पर पॉइंट यूज कर सकते हैं। ये बेसिक लॉ है आपका। ठीक है। आपका हेडेक की वजह कोई और भी हो सकती है, तो और भी एलसीएस लेने पड़ सकते हैं। उसका तरीका क्या है, आप नाखून के पास प्रेस करके चेक कर लीजिए कि किस नेल पे आपको पेन ज्यादा आ रहा है, उसी नेल पे, उसी नेल चकरा पे ट्रीटमेंट आपको करना है। हेडेक है तो हेडेक, और कोई प्रॉब्लम है तो और कोई। अब जैसे नॉर्मल हेडेक है तो आपने क्या करना है, 2 सेडेशन 1 टोन। ये पेन के लिए एक जनरल ट्रीटमेंट है। 2 सेडेशन 1 टोन हम कहीं भी कर सकते हैं पेन के केस में। ये इतना भी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर आराम मिलेगा। जनरल प्रॉब्लम है तो आपको 100% रिलीफ केवल 2 सेडेशन 1 टोन से। यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे येलो मैग्नेट लगा दिया, 1 नंबर पॉइंट पे आपने व्हाइट मैग्नेट लगा दिया। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया हेडेक का। अब सीवियर हेडेक है आपको, सीवियर हेडेक है तो आप इसमें 6 सेडेशन 7 टोन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 है, 6 नंबर पे यहाँ पे सेडेशन कर दीजिए, और 7 नंबर को टोन कर दीजिए। तो 2 सेडेशन 1 टोन तो है ही है, साथ में 6 सेडेशन 7 टोन हो गया। तो ये एक ट्रीटमेंट है आपका। अगर न्यूरोलॉजिकल हेडेक है, यानी कि सीवियर है कि चलिए जो है गोली खा के आराम भी मिल जा रहा है, एक इतना सीवियर होता है कि गोली खा के भी रिलीफ नहीं मिलता, आपको इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है आपको। तो उस कंडीशन में आपको 0 5 टोन 6 8 सेडेशन करना होता है। तो ये 0 आपका यहाँ पे 0।
ये व्हाइट बोर्ड लोड हो रहा है। तो 0.5 टोन 6/8 सेडेशन, ये आप सीवियर कंडीशन में हम इसको टोनिफाई करते हैं। तो सीवियर कंडीशन में ये लगाते हैं नेल चकरा पे, तो आपको हेडेक में आपको रिलीफ मिल जाता है। जी, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आपका LCH3 है। ये आपका आपका क्या था, कहाँ लगाया था आपने? एनसीएच यानी कि नेल चक्रा 9 नंबर पे। नेल चक्रा 9 नंबर पे आपने हेडेक के लिए किया जनरल ट्रीटमेंट 2 सेडेशन 1 टोन। सीवियर पेन के लिए ज्यादा पेन हो तो 6 सेडेशन 7 टोन, इस दोनों ऐड कर दिया आपने। और न्यूरोलॉजिकल पेन यानी कि बहुत तीखा दर्द है, गोली खाने से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, जनरल पॉइंट से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तब आपका ये 0.5 टोन 6/8 सेडेशन ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। इसी तरीके से एनसीएच थ्री पे जो है आपका, ये सेंटर में 0 है, ऊपर 9 है, इस कॉर्नर पे एक पॉइंट होता है, इस कॉर्नर पे एक पॉइंट है, इस कॉर्नर पे एक पॉइंट है, इस कॉर्नर पे एक पॉइंट है। फिर उसके बाद आपका टोटल आपके 6 पॉइंट मिल गए। 6 पॉइंट के बाद आपका ये सेंटर और इस कॉर्नर का भी सेंटर ले लेंगे, ये सेंटर और कॉर्नर का भी सेंटर ले लेंगे, ये सेंटर इस कॉर्नर का भी सेंटर लेंगे, फिर ये सेंटर और ये कॉर्नर का भी सेंटर लेंगे। टोटल 10 पॉइंट हो गए आपके। ये आपका 0 हुआ, और थंब साइड आपका 1 हुआ। इस तरफ आपका 2 3 हो गया, इधर आपका 4 5 हो गया, इधर आपका 6 7 हो गया, इधर आपका 8 और 9 हो गया आपका सेंटर। तो अब गर्मी का मौसम है, और गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? LCH3 पे जो है, एक ऑप्शन बताया था कि ग्रीन कलर लगा सकते हैं, मेथी पट्टी बांध सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, इसमें हम 3 सेडेशन, अग्नि बढ़ी हुई है तो अग्नि का नंबर 3 है, 3 को सेडेशन किया, 4 को टोन कर दिया। यानी कि यहाँ पे ये 3 सेडेशन है आपका, 3 सेडेशन किया, कलर थेरेपी से भी ग्रीन लगाएंगे, 4 को टोन कर दिया, यहाँ पे कलर थेरेपी से भी ग्रीन करेंगे, या तो मैग्नेट आपका इस पर येलो, इधर वाइट। तो ये आपका LCH पे ट्रीटमेंट हो गया आपका। और गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम 6 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेम ग्रीन कलर से ही। वैसे 6 का सेडेशन कलर आपका रेड होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कूलिंग देना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएंगे। कूलिंग कलर आपका ग्रीन है, इस 10 एलिमेंट के अकॉर्डिंग। इस तरीके से NCH का हम लोग यूज करते हैं। आपके भरद्वाज में दांतों का और स्पाइन का डिवीजन किया गया है पीछे बैक साइड में। अगर भरद्वाज में देखें तो दांतों का डिवीजन किया गया है। लास्ट के पेजेस में भरद्वाज की बुक में देखेंगे तो ऊपर के दांत और नीचे के दांत तो नंबरिंग दी गई है। बुक खोल लीजिए आप भरद्वाज की, आपके चरक 1 में भी दिया हुआ है, भरद्वाज में भी दिया हुआ है। इसमें आपके दांतों का डिवीजन किया गया है, ऊपर के दांत के लिए हाथ के NCH में, नीचे के दांतों के लिए आपके पैर के NCH में। दांत की नंबरिंग दी गई है, किस दांत में प्रॉब्लम है तो किस फिंगर पे, राइट में या लेफ्ट में, किस में इलाज करेंगे लिखा हुआ है। दांतों का डिवीजन सेंटर से किया गया है। सेंटर से आप राइट साइड 1 से काउंटिंग होगी 8 तक, फिर लेफ्ट साइड काउंटिंग होगी फिर से 1 से लेकर के 8 तक। इसी तरीके से नीचे के दांत सेंटर से लेके लास्ट तक जो है 1 से 8। तो यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दांत में अगर राइट में प्रॉब्लम है तो राइट स्मॉल फिंगर में, लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे। नेल चक्रा पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे? दांत में दर्द है तो फॉर्मूला आपका यही है। फॉर्मूला आपका ये 2 सेडेशन 1 टोन वाला ट्रीटमेंट करेंगे। दर्द तेज है तो 6 सेडेशन 7 टोन करेंगे, ज्यादातर दर्द तेज ही होता है, तो हम 2 6 सेडेशन 1 7 टोन करेंगे। और बहुत सीवियर पेन है दांत में और ऐसा होता है तो हम 0.5 टोन
6-8 सेडेशन दांतों के दर्द के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। प्रोटोकॉल का फार्मूला सेम रहेगा। एनसीएच आपके चेंज हो जाएगी किस दांत में दर्द है उसके अकॉर्डिंग। आपके 7 और लास्ट के 2 दांतों में दर्द है, या दोनों दांत के बीच में दर्द है, 7 से 8 तो 7-8 वाले में, तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट मिडिल फिंगर, राइट में है तो राइट मिडिल फिंगर पे एनसीएच पे यही सेम ट्रीटमेंट आप अप्लाई करेंगे एनसीएच पे। और नीचे के दांतों में है तो पैर के एनसीएच में ट्रीटमेंट करेंगे। इसी तरीके से स्पाइन का दिया हुआ है आपके भरद्वाज के ही बुक में, जो है स्पाइन का दिया हुआ है। स्पाइन के वर्टेब्रे लिखे हुए हैं। आपके पास पेशेंट एक्सरे की रिपोर्ट या एमआरआई की रिपोर्ट लेके आता है, तो कौन से वर्टेब्रे में प्रॉब्लम है तो किस पैर के या हाथ के एनसीएच में ट्रीटमेंट करेंगे, ये इसमें एनसीएच फिंगर और टोज बना करके दिए हुए हैं। इसमें सर्वाइकल से लेकर के थोरसिक 10 तक सर्वाइकल के वर्टेब्रा से लेकर के एक, ये आपका सर्वाइकल है, सर्वाइकल का एरिया। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका थोरसिक का एरिया है। थोरसिक में 12 डिविजन्स होते हैं, 12 वर्टेब्रा होते हैं। तो थोरसिक 10 तक अगर प्रॉब्लम है तो आपके हाथ के एनसीएच पे ट्रीटमेंट होगा, नाखूनों के चारों तरफ। इससे नीचे कोई प्रॉब्लम है तो आपके पैर के टोज में जो एनसीएच बन रहा है उस पर ट्रीटमेंट होगा आपका। ठीक है ना। और यहीं से आपका सियाटिक का नर्व निकल के नीचे की तरफ जाता है। ठीक है। तो किस तरीके से जो है आप एनसीएच का ट्रीटमेंट करते हैं। तो एनसीएच का ट्रीटमेंट आपका इसमें देख लीजिए। ज्यादातर आपको सर्वाइकल 5, 6, 7 में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। तो 5, 6, 7 का कहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा सर्वाइकल 1, 2, रिंग फिंगर दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में सर्वाइकल का ट्रीटमेंट दिया हुआ, सर्वाइकल 7-8। और मिडिल फिंगर में C5-6, ज्यादातर 7-8 में, या फिर 7-5 C5-6 में, यानी सर्वाइकल का 5-6 वर्टेब्रा नंबर या फिर 7-8 वर्टेब्रा नंबर पे ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। तो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर में लेफ्ट हैंड में एनसीएच में ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट क्या देंगे ये आपके किताबों में लिखा भी है, यहाँ पे बता भी देते हैं आपको। आपके सेकेंड सेमेस्टर में के सिलेबस में काफी इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, चरक पार्ट 3 में। आपका एनसीएच पे, जैसे मान लीजिए आपको सर्वाइकल में प्रॉब्लम है C5-6, C7-8 में, ज्यादातर प्रॉब्लम यहीं पे होती है। तो हमारा ट्रीटमेंट होगा NCH6। लेफ्ट रिंग फिंगर आपका 6 है, और NCH7, सॉरी, NCH7 आपका जो है मिडिल फिंगर है। इस पर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, 2, 4, 5 सेडेशन, 3, 7 टोन। ये आप लोग के पास मैग्नेट टेप है, ये लगा के दिखाइए एनसीएच पे। सभी लोग लगा के दिखाएंगे, अपने मैग्नेट टेप सब लोग निकाल लीजिए और अपना ये पॉइंट सर्वाइकल के लिए लगा के दिखाइए। 2, 4, 5 सेडेशन, 3, 7 टोन। हमने एनसीएच पे आपको जो है ड्रॉ करके 10 पॉइंट की लोकेशन दे दी है, और आपके बुक्स में भी एनसीएच की लोकेशन दिया हुआ है। इसी भरद्वाज में भी, चरक 1 में भी, हैंडबुक में भी, सब में दिया हुआ है। तो ये एक बार आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसमें एनसीएच के नंबर सब लिखे हुए इसी बुक में आपके। हम वेट कर रहे हैं, आप लोग लगा के दिखाइए। ये प्रोटोकॉल आप ज्वाइंट पे लगा रहे हो या एनसीएच पे लगा रहे हो, प्रोटोकॉल सेम रहता है।
केवल मेरिडियन आपकी चेंज हो जाती है, आपका मेरिडियन का सिलेक्शन चेंज हो सकता है। जिसका लग गया होगा, लग जाए वो अपना हैंड रेज कर लेंगे, फिर हम चेक कर लेंगे। ये पॉइंट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख के लगाइए आप।